ध्यान देना, हम घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं या किसी भी दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हम अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची की माला टांगते हैं, दुकान खोलते हैं तो दुकान में नींबू और मिर्ची की माला टांगते हैं। क्यों टांगते हैं? क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे दादाजी टांगते थे तो हम भी टांग रहे हैं। ध्यान देना, माला क्यों टांगी जाती है नींबू और मिर्ची की घर के बाहर? ध्यान देना, एक बार भगवान विष्णु जी पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पीपल के नीचे एक युवती बैठी हुई है। महाराज भगवान लक्ष्मी नारायण साथ में थे। भगवान ने सोचा कि जाकर के देखना चाहिए कि ये कौन स्त्री है, क्योंकि पीपल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। तो कहा महाराज हमारे वृक्ष के नीचे ये कौन बैठा है? भगवान गए, भगवान ने देखा तो कौन बैठी थी? आलक्ष्मी जी, लक्ष्मी की जो बहन है आलक्ष्मी, ये लक्ष्मी की बहन है। आलक्ष्मी दरिद्रता, जिसको दरिद्रता कहते हैं, ये दोनों बहन हैं। एक खूब देती है और एक सब छीन लेती है। लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो आपका घर की जो तिजोरी है वो भर जाएगी। कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और ये जो दरिद्रता देवी हैं, आलक्ष्मी है, जब लेती है तो चमड़ा उधाड़ कर ले लेती है। महाराज जितना दिया उस तुम्हारा शरीर का चमड़ा तक ले लेती है। कहेंगे कैसे? आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, यहाँ काटता है वहां फाड़ता है, अंदर से सब निकाल लेता है। निकालता नहीं निकालता? तो यही कहा गया है कि जब भगवान लेने में आते हैं तो चमड़ा उधेड़ कर ले लेते हैं। तो ध्यान देना, यही आलक्ष्मी दरिद्रता देवी बैठी हुई थी। भगवान ने देखा, पूछा देवी आप यहां बैठी हैं? कहा प्रभु। कहा देखिए कहीं मुझे स्थान प्राप्त हुआ नहीं तो मैंने सोचा कि आज आप ही की शरण में बैठ जाऊं। जहां भी जाती हूं सब भगा देते हैं। कौन चाहता है कि हमारे यहाँ दरिद्रता आए, हमारे यहाँ गरीबी आए, खाने के लाले पड़ जाए? चाहते हैं कोई चाहता है? कहा महाराज जहां जाते हैं वहीं से भगा दिया जाता है। आगे जाओ देवी, आगे जाओ देवी। तो कहा महाराज जहां जाते हैं वहीं से भगा देते हैं लोग। कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ गरीबी चाहते हैं। अच्छा कितनी मैया चाहती है गरीबी? कोई चाहता है? गरीबी कोई नहीं चाहता महाराज। दुख कोई चाहता है अपने जीवन में? कोई दुख चाहता है अपने जीवन में? चाहता है कोई दुख? नहीं चाहता। लेकिन एक है जिनने दुख मांगा है। कौन? कुंती माता ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा था। जब भगवान जाने लगे ना तो भगवान ने कहा कि बुआ जी मेरा देने का मन है। धर्मराज ने कहा हमें ऐसा वरदान दे कि हम धर्म से कभी अडिग ना हो। भीम ने कहा महाराज मेरी बड़ी बदनामी है कि मैं भोजन बस करता हूं, तो महाराज ऐसा वरदान दें कि मेरी ज्यादा बदनामी ना हो। अर्जुन ने कहा महाराज हम आपको मित्र मानते हैं, ये मित्र का भाव बना रहे, ऐसा वरदान दे दें। भगवान ने सबको वरदान दिया। बाद में भगवान गए कुंती माता के पास और कुंती से कहा बुआ आप भी कुछ मांग लें। तब कुंती ने क्या कहा कि भगवान हमको देना है तो क्या देऊं? कहा विपदा संतुना जगत गुरु। कहा महाराज यदि देना है तो विपदाओं पर विपदा देते जाओ, विपत्तियों पर विपत्ति, दुख पर दुख देते जाओ। कहा बुआ ये भी कोई मांगने की चीज है? दुख कोई मांगता है? कहा नहीं हमें तो दुख चाहिए। कहा क्यों? कहा जब तक दुख था तो कृष्ण हमारे पास था और हमारा जैसे ही सुख आता है तो कृष्ण दूर चले जाते हैं।
ऐसे हमारा हाल है, जब तक दुख है तो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और जब पैसा आ गया तो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और पैसा के लोभ में छत से कूद पड़े तो फिर क्या हुआ, 13 हड्डी टूटी, 26 इंजेक्शन लगी। तो ऐसा हमारा हाल है। दुख मांगा था कुंती देवी ने, और दुख सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख वह है जब हम भगवान को भूल जाएं, भगवान का भजन करना बंद कर दें, तो उससे बढ़कर दुख कोई दूसरा नहीं है। और सबसे बड़ा सुख भगवान के भजन में है। तो कहा महाराज अब ध्यान देना, जब देखा भगवान ने तो कहा आप यहाँ, तो कहा कि हमें कोई नहीं चाहता महाराज, जहाँ जाते हैं वहां से हमको भगा दिया जाता है, इसीलिए हम पीपल के नीचे आके बैठे हैं आपकी छाया में। कहा अच्छा, कहा ठीक है। कहा महाराज हमको भोजन पानी मिलता नहीं है, भूखे हम यहाँ पर बैठे, कुछ मिल नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब लक्ष्मी जी प्रत्येक व्यक्ति के घर शाम के समय जाएंगी तो उनके पीछे पीछे तुम भी जाओगी, और प्रत्येक घर में अपने मन का भोजन करके तुम आओगी। जब हम दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी का प्रिय भोजन क्या है, मिष्ठान। लक्ष्मी जी को मीठा अति प्रिय है। यदि आप घर के बाहर दीपक जलाते हैं और प्रतिदिन घर के बाहर दीपक जला करके थोड़ा सा मीठा रख देते हैं तो लक्ष्मी जी की आपके यहाँ कृपा होती है। अभी तक ना करते हो तो करना चालू कर दें। मीठा शक्कर भी रख सकते हैं, ये नहीं कि शक्कर नहीं रख सकते। दीपक जला के दीपक के बाजू में थोड़ी सी शक्कर रख दी, और ये आलक्ष्मी आती है। तो महाराज इसका भोजन क्या है, इसका भोजन है नींबू और मिर्ची। तो हमारे बुजुर्गों को मालूम था कि घर के बाहर लटका देंगे तो बाहर के बाहर भोजन करके चली जाएगी, घर के अंदर जाने वाली नहीं है। और जब घर के अंदर नहीं जाएगी तो लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा नींबू और मिर्ची को घर के बाहर लटका दो, जिससे ये लक्ष्मी आएगी तो जरूर। लेकिन महाराज जब नींबू मिर्ची घर के बाहर मिल जाएगी तो खा करके लौट जाएगी। इसीलिए हम नींबू मिर्ची को घर के बाहर लगाते हैं। ध्यान देना, पीपल में भगवान वास करते हैं और पीपल में लक्ष्मी जी भी वास करती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा है जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आलक्ष्मी विराजमान रहती हैं। कौन सा दिन, रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में आलक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। दरिद्रता जिसको कहते हैं, दरिद्रता दुख पीड़ा कलेश की जो देवी है वो आलक्ष्मी देवी पीपल के नीचे रविवार को रहती है। और आलक्ष्मी ने वरदान मांगा कि महाराज बाकी दिन तो आपके रहेंगे, लेकिन रविवार को मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठूंगी। तब भगवान ने कहा ठीक है। कहा और जो मेरे पास आएगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। कहा ये वरदान भी हम देते हैं कि तुम उसके साथ चले जाना। लेकिन भगवान ने सोचा कि हो सकता है रास्ते में पीपल लगा हो, लोग निकलेंगे तो आलक्ष्मी उनके साथ चली जाएगी। तो कहा कि तुम जाओगी तो जरूर, लेकिन जो प्राणी यदि मेरे पूजन पीपल के पूजन के लिए फूल बेलपत्री दूबा जल कोई भी पूजन सामग्री लेकर के आता होगा तो उसके साथ तुम नहीं जा सकती। और यदि खाली हाथ आया है, यदि वो पीपल के नीचे से जा रहा है और खाली हाथ है तो तुम उसके साथ चले जाना। ये भगवान नारायण का वरदान है। इसीलिए ध्यान देंगे, रविवार को यदि कभी भी पीपल के पास जाना पड़े तो फूल बेलपत्री दूबा जो आपको मिल जाए वो ही लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना। नहीं तो साथ में आलक्ष्मी पीड़ा की देवी आलक्ष्मी आपके साथ आ जाएंगी और घर में ग्रह पीड़ा कलेश आदि बढ़ जाएगा।